हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिनलैंड की और फिनलैंड के शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड एक छोटा सा देश आखिर क्यों इतना खास है कि दुनिया भर के लोग उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है जो स्वीडन, नॉर्वे और रूस से घिरा है, यानी कि उसकी सीमाएं इन तीनों देशों से मिलती है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह हमारे इंडिया के राजस्थान से भी छोटा है और जिसकी जनसंख्या लगभग 55-56 लाख के आसपास है। और फिनलैंड के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के लोग काफ़ी खुशमिजाज प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए फिनलैंड खुशहाल देश की सूची में सबसे टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। फिनलैंड का 86% भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है और फिनलैंड हजारों द्वीपों और झीलों वाला देश है। अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें तो सर्दियों में बहुत अधिक वर्षा बर्फ़ के साथ होती है और साथ ही बहुत ठंड पड़ती है, और गर्मियों की बात करें तो गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म होती है। अब आइए बात करते हैं फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक एजुकेशन की। तो फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। फिनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का साक्षरता दर 100% है। यहाँ के स्टूडेंट सबसे अच्छे रीडर माने जाते हैं और यही कारण है कि बहुत ही मुश्किल से कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल होता है। अन्य देशों की अपेक्षा फिनलैंड में सबसे ज़्यादा बच्चों के किताब को प्रकाशित किया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जो 15 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर मैथ, साइंस और रीडिंग में उनके ज्ञान को परखती है, उनकी सूची भी जारी करती है। और इस सूची में भी फिनलैंड लगातार टॉप पर बना हुआ है। यही कारण है कि फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था की ओर दुनिया भर के विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, पत्रकार आकर्षित होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था इतनी खास है। अगर हम यहाँ के बच्चों की बात करें तो वे 7 वर्ष के बाद ही स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं। इसके पहले वह घर पर ही अपने माता पिता के साथ या किंडरगार्टन स्कूल में ही खेलते कूदते हैं और एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं ताकि बच्चों का सामाजिक विकास अच्छी प्रकार से हो सके। फिनलैंड ही एक ऐसा देश है जहां पर सब कुछ फ्री में उपलब्ध है। एजुकेशन के साथ भोजन, किताब, पेपर, पेंसिल सभी कुछ उन्हें फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। और इसके साथ ही 7 से 16 वर्ष तक उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा लेना अनिवार्य है, यानी कि 9 साल तक सभी बच्चों को सर्वग्राही विद्यालय कॉम्प्रिहेंशन स्कूल द्वारा शिक्षा लेना अनिवार्य है। सर्वग्राही विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां पर अमीर गरीब हर तरह के बच्चों को एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ के स्कूल का क्लास टाइम पीरियड 20 मिनट का होता है और लगभग 40-45 मिनट बाद बच्चों को 15 मिनट का ज़रूरी ब्रेक दिया जाता है ताकि बच्चे उसमें अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी कर सके। यहाँ पर शिक्षक छात्र का अनुपात 14:1 का होता है, अर्थात 14 छात्र पर एक शिक्षक अनिवार्य है। और यहाँ के शिक्षा का गुरु मंत्र है लेस इज़ मोर, अर्थात कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। यहाँ का सबसे कठिन कार्य है शिक्षक बनना। यहाँ पर शिक्षकों को बहुत सैलरी दिया जाता है और शिक्षक भी पूरी निष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हैं। इसी वजह से माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कंप्लेन स्कूलों में न के बराबर है। और फिनलैंड में शिक्षक बनने के लिए मास्टर डिग्री अनिवार्य है और फिनलैंड में यूनिवर्सिटी तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। यहाँ पर 23% विद्यार्थी ही उस शिक्षा की उपाधि प्राप्त कर पाते हैं और जो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा को चुनना बहुत आसान है।
वह अपनी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत ही रोचक बातें जानी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।